दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। रमेश को अपने माँ के कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आई तो वह तेज़ी से चिल्लाते हुए माँ के कमरे की तरफ गया और चिल्लाते हुए बोला, माँ क्या हुआ, क्या गिरा? कमरे से किसी की आवाज़ ना आई तो वह पागल सा हो गया और चिल्लाते हुए लगभग अपनी माँ के कमरे की तरफ भागा और उसने एक ही झटके में कमरे का दरवाज़ा खींच लिया। रमेश जब माँ के कमरे में दाखिल होता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर वह एकदम सन्न रह जाता है। वहाँ पर रमेश की बीवी रश्मि भी खड़ी हुई थी। वह रमेश की तरफ भागते हुए आती है। अरे आप क्यों माँ जी के कमरे में आ गए? मैं तो यहाँ पर हूँ ही। आप आराम से अपने कमरे में जाइए ना, मैं थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ। रश्मि कुछ परेशान सी लग रही थी। रमेश ने माँ से बात करनी चाहिए तो माँ ने उससे बात करने से ही मना कर दिया। इतना सब होता देखकर रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके घर में यह सब चल क्या रहा था। पर जाते जाते रमेश ने अपनी माँ से पूछा, माँ आपने खाना खाया? तबीयत तो आपकी ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है आपको? उसकी माँ ने कहा, बेटा हाँ मैंने खाना खा लिया, तू भी अब खा ले और ज़्यादा परेशान मत हो। रमेश इतना सुनकर अपने कमरे में चला जाता है। रमेश अपनी माँ से बहुत प्यार करता था क्योंकि रमेश के पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, उसे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वह आज समाज में सर उठाकर जीने लायक है। रमेश अपने बेड पर सो तो गया था लेकिन लेटे कुछ सोच ही रहा था। तुरंत ही उसकी पत्नी रश्मि वहाँ पर आ जाती है और वह कहती है, क्या जी आज नींद नहीं आ रही क्या आपको? रोज़ तो बड़ी जल्दी सो जाते हैं आप। रमेश उसकी बातों को अनसुना कर देता है पर थोड़ी देर बाद बड़े प्यार से कहता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ना कभी कभी ये लगता है कि माँ मेरी ठीक तो हैं, उन्हें कोई समस्या तो नहीं है। तो रश्मि कहती है, बड़ा प्यार है आपको अपनी माँ से, क्या वह आप ही की माँ है? क्या वह मेरी माँ नहीं है? रमेश बड़े प्यार से रश्मि से कहता है, अरे नहीं, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे सिवाय उनका दुनिया में कोई नहीं है ना, इसीलिए मुझे थोड़ा उनकी चिंता होती रहती है। इतना कहते ही रमेश अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है। लेकिन रमेश सो तो जाता है पर रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वह रश्मि के सोने का इंतज़ार कर रहा था। रश्मि के सोते ही वह रात को 2 बजे उठकर अपने माँ के कमरे में जाता है। वह माँ के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पर यह दरवाज़ा तो किसी ने बाहर से लॉक कर रखा है। वह हड़बड़ा जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता वह क्या करे। वह तेज़ी से अपने कमरे की तरफ आता है और जा कर के अपने बेड पर फिर से सो जाता है। सुबह के 7 बज चुके थे। रमेश अभी तक अपने कमरे में ही सोया हुआ था। यह देखकर के रमेश की माँ उसके कमरे में आती है और रमेश को जगाती है। कहती है, बेटा क्या हुआ, आज ऑफिस की छुट्टी है क्या? माँ को अपने कमरे में देख करके रमेश एकदम से चौंक जाता है और वो चौंकते हुए हड़बड़ाते हुए पूछता है, अरे माँ आप ठीक तो हैं? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ये रमेश के घर में चल क्या रहा था? रमेश बात बात पर चौंक क्यों जाता था? उसे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा था? ये रमेश के घर में चल क्या रहा था? आगे की कहानी आपको बताएंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।